अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 24-30 अगस्त 2015 का हवाला बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मीज़ान तो वैसे भी बैलेंस को कहते हैं और मज़े की बात है ये छठा बुर्ज होता है। 6 गुजर चुके, अगले 6 का इब्तिदा करते हैं हम, तो ये वैसे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाता है, नियर अबाउट आ जाता है। तो इसलिए ऐसे लोग जो हैं वो खास बैलेंस होते हैं, जब तक उनको छेड़ा ना जाए, तंग न किया जाए, उस वक्त तक वो इरिटेट नहीं होते हैं और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा उनके पैशंस होते हैं। तो इसलिए अगर कोई ऐसा लिब्रा का जैसा कोई आप इस बुर्ज से मुतल्लिक़ कोई बंदा यानी मीज़ान से रिलेटेड आपके सामने आ जाए तो प्लीज़ उसको छेड़िएगा मत, तंग मत कीजिएगा, वरना फिर बाद में आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वो आपको कहाँ तक जो है वो पहुँचा सकेगा। तो बात करते हैं मौजूदा हफ्ते के अमूमी जायजे कि आपका हाकिम सारा ज़ोरा तमाम माह जो है ज़ायचा के 11वें घर यानी बैतुल उम्मीद में मौजूद होगा, लेकिन रुजत के हालत में होने की वजह से दोस्त अहबाब से आपकी जो वाबस्ता उम्मीदें हैं या तवक्कुआत हैं वो पूरी नहीं हो सकेंगी, जबकि अतारत और शम्स जो है वो मुश्तरी के साथ पिछले हफ्ते से आपके जो ज़ायचा के 11वें घर में मौजूद हैं, जिनकी वजह से आपकी बहुत सारी दरीना ख्वाहिशात जो हैं वो आसानी पूरी हो रही हैं और मज़ीद होती रहेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 अगस्त को आप अपने माली वसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे। 25 अगस्त को माली लेन देन के उमूर तय पा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन खासी मुस्तहकम हो सकेगी। 26 अगस्त को रूहानी इक़दार जो है वो उजागर हो सकेंगी। 27 अगस्त को कोई एक दोस्त जहाँ आपके जज्बाती जो मामलात हैं या जज्बाती ताउन है, आपका तवाज़न है, उसको बरकरार रखने में यानी आपको बैलेंस रखने में आपकी मदद करेगा। और लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वक्त आपके साथ है, वक्त आपका साथ दे रहा है, इसलिए बाकी दोस्त अहबाब भी आपके साथ ही चलेंगे। 28 को किसी बात को यकीनी नहीं समझिएगा, बल्कि अपने ख्यालात को अमली शक्ल देने की कोशिश कीजिएगा और जो आप प्रैक्टिकली करेंगे वही सच होगा, वही हकीकत होगी। 29 अगस्त को नई सरमायाकारी या कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपका ट्रेंड हो सकता है, आपके दिल में सोचें पैदा हो सकती है, लेकिन आपको खासा एक्टिव रहना होगा, यानी बीइंग ए स्मार्ट पर्सन। तो अब इसको नेगेटिव नहीं लीजिएगा, हाजिर दिमागी से काम लीजिएगा, एक्टिव रहिएगा, हालात को अच्छी तरीके से जांचिएगा, यकीनन रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। 30 अगस्त को दूसरों के साथ आप राब्ते में रहिएगा, रहना चाहिए आपको, और क्योंकि इसी दौरान किसी तकरीब में या तो शमूलियत इख्तियार करेंगे या आपको किसी तकरीब का अहतमाम करना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर साद या मनफी असरात का हमदिन कोई नहीं है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 9 से 31 अगस्त आपके बददुस्मा में इन फाइनेंशियल हाउस में मौजूद होगा, जिसकी वजह से कारोबारी और करियर से मुतल्लिका अमूर आपके लिए खासे फ़वाइद के हामिल होंगे, फ़ायदा मिल सकेगा आपको, जबकि वालिद साहब की शफ़क़त और ताउन की वजह से हालात से मतलूबा नताइज जो है ना वो आप अख़ज़ कर सकेंगे या हासिल कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपके जो सीनियर टीचर्स हैं या साथी हैं उनसे भी आपको शफ़क़त और मोहब्बत या उनका ताउन, उनकी गाइडेंस आपको मिल सकेगी। आपका ज़ैलिया कंप्यूटर तमाम ज़ायचा के तीसरे घर यानी बैतुल अक़रबा में ही रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपने सारे मामला जो अगर कोई नया मामला शुरू कर रहे हैं या रूटीन लाइफ है तो तकरीबन सदका खैरात से आपको उनका आगाज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ अपने दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों से जो ताल्लुकात हैं आपके, उसकी वजह से आपको भी लिमिट रहना होगा, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कीजिएगा, क्योंकि विदाउट लिमिट फिर सारे मामला गड़बड़ हो सकेंगे, उनको संभालना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 अगस्त को आपको रुपए पैसे का इस्तेमाल शायद ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी या रवानी के साथ करना पड़े, देख लीजिएगा कोई फिजूल खर्ची या ऐसी गड़बड़ ना हो जाए। 25 अगस्त को अज़वाजी अमूर आपके खासे खुशगवार होंगे। 26 अगस्त को दूसरों का जायजा लेने और ख़ुद को देखने में फ़र्क महसूस कीजिएगा, देखिएगा अपना एनालिसिस करना कितना मुश्किल होता है, दूसरों के बारे में बात करना कितना आसान होता है। 27 अगस्त को मौजूदा हालात में अगर लोग आपसे थोड़ा सा सरबरी इख्तियार करते हैं, ठंडा रवैया या लातल्लुकी का इजहार करते हैं या इस तरह का बिहेव करते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है, स्टार मोमेंट्स हैं और ये एक आध दिन में गुजर जाएंगे। 28 अगस्त को अहले खाना के साथ आपको शॉपिंग वगैरह का मौका मिल सकता है, कुछ खरीदारी हो सकती है, घर के मामला हो सकते हैं, जबकि जायदाद की खरीदो फरोख्त भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। 29 अगस्त को किसी तकरीब में शमूलियत के लिए या तकरीब का एहतमाम करने के लिए आप खासे मसरूफ़ हो सकते हैं। 30 अगस्त को आप
اپنی اولاد کے لیے جو بھی آپ نے اسٹرگل کی ہیں بہتری کے لیے، تو بیرون ملک تعلیم کے حصول کے لیے اگر جا رہے ہیں تو یقیناً یہ آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکے گا، لیکن اس کی طرف بھی آپ کو ہی سارا توجہ کرنی ہوگی اور اپنا سارا ارینجمنٹ آپ کو ہی کرنا ہوگا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر معمول سے بڑھ کے 7 یا منفی اثرات کا حامل آپ کے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔ برج قوس سیگیٹیریس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری 12 تا 31 اگست مد الارض میں آنے کی وجہ سے کچھ خوشگوار تبدیلیاں جنم لے سکیں گی، جس کی وجہ سے آپ کا کریئر اور کاروباری امور جو ہیں ان کی وجہ سے آپ کو عزت مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے، جبکہ 27 اور 28 کو شمس مشتری کران کی وجہ سے آپ کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں، آپ میں خود اعتمادی جنم لے سکتی ہے، نئے آئیڈیاز آئیں گے آپ کے سامنے، لیکن بات وہی آ جائے گی کہ محنت کرنے سے ہی آپ اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دے پائیں گے۔ اگر یہ سارا کچھ آپ کے سامنے آئے گا، آپ بڑے کانفیڈنٹ بھی ہیں، سارے آئیڈیاز بھی آ گئے، لیکن ان کو جب سمیٹیں گے نہیں، کچھ کریں گے نہیں، تو یقیناً پھر اس کا رزلٹ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو محنت سے کام لینا ہوگا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 24 اگست کو اگر آپ کی صحت تھوڑا گڑبڑ تھی روٹین میں یا اسٹار مومنٹس کی وجہ سے کچھ معاملات خراب تھے، تو یقیناً آپ کی صحت میں بہتری آئے گی، قدرے بہتری آ جائے گی، اور اگر آپ اس کو زیادہ کیئر کریں گے تو یقیناً آپ ایک آدھ دن میں ہی ٹھیک ہو سکیں گے۔ 25 اگست کو کچھ نئے کاروباری معاہدے جو ہیں وہ عمل میں آ سکتے ہیں۔ 26 کو کوئی غیر یقینی خبر سن سکیں گے، لیکن پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر آپ اس کو ویئر اباؤٹ دیکھیں گے، اس کے سورسز کو دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی حقیقت کتنی ہے اور مبالغہ آرائی کتنی ہے۔ 27 اگست کو لوگ آپ کی نیک نامی سے، آپ کے اچھے رویے سے، یا آپ کی اچھی طبیعت کی وجہ سے، یا آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ جو آپ اختیار کریں اس کی وجہ سے کچھ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، ایکسپلائٹ کریں گے آپ کے سارے معاملات کو، تو آپ کو ٹیمپر لوز نہیں کرنا، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سارا کچھ جیسے آپ کو پتہ ہے اور یہ لوگ کر رہے ہیں تو خاصا بندہ پیسفل ہو جاتا ہے اس کے۔ 28 اگست کو کچھ نامعلوم یا انجانی پریشانیاں یا ایسے پریشان کن خیالات آپ پہ حاوی ہو سکتے ہیں، جس کی شاید حقیقت بھی کچھ نہ ہو، لیکن اگر آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہوں گے تو سارا کچھ آپ بیلنس کر سکیں گے۔ 29 اگست کو صدقہ خیرات کرنے سے آپ کچھ انجانے یا وہم کے حد تک جو آپ پہ حاوی تھے کہ ایسا نقصان ہو سکتا ہے، خطرات آ سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان سے آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ 30 اگست کو آپ کا پازیٹیو بیہیویئر، جو مثبت رویہ ہے، وہی کامیابی کی طرف آپ کو پہنچا سکے گا، اور یقیناً آپ خاصے کامیاب ٹھہریں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 یا منفی اثرات کے حامل جو ہیں ان میں 7 اثرات میں 26 اور 27 اگست، جبکہ منفی اثرات کے حامل موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی تمثیل ہوا۔